तो जैन बच्चों कैसे आप लोग, उम्मीद करता हूँ कि सभी अच्छे होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज हम लोग इस वीडियो में चर्चा करने वाले बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में, जो कि आपके 9 एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए क्वेश्चन में क्या बोला है। देखिए सबसे पहले क्वेश्चन में क्या बोला है कि ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है जिसमें कोण ए बराबर 90 डिग्री कोण और ए बी बराबर AC दे दिया है। ए बी सी कोई समकोण त्रिभुज है। तो सबसे पहले हम लोग एक समकोण त्रिभुज बनाकर समझते हैं कि एक समकोण त्रिभुज इस प्रकार से है, कोण ए बराबर 90 डिग्री। तो ए बराबर क्या हो जाएगा 90 डिग्री, इसके जगह पर 90 डिग्री। क्लियर। अब आते हैं, जब ए यहाँ है तो बी और सी कहीं भी लिख सकते हैं। बी को यहाँ लिखते हैं, सी यहाँ लिखते हैं, तो एक ही चीज़ हो रहा है। ठीक है, कोण ए बराबर 90 डिग्री से ध्यान रखना है। तो ए बी बराबर AC और ए बी जो है सो AC के बराबर है। इसमें मेरा पहले से गिवन है, पहले से दिया हुआ है। सिद्ध क्या करना है हमको, कौन सिद्ध नहीं करना, हमको ज्ञात करना है कि कोण बी बराबर कोण सी क्या, कोण बी और सी क्या होगा। ठीक है, इस कोण का मान क्या होगा और इस कोण का मान क्या होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जो दिया है उसको लिख लेते हैं। दिया है क्या दे दिया हम लोग का, ध्यान समझते हैं। बोला ए बराबर 90 डिग्री, ए बराबर कोण ए बराबर 90 डिग्री और ए बी बराबर AC दे दिया है, ए बी बराबर AC दे दिया है। क्लियर। अब आते हैं, ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है भाई, हमें क्या करना है इसको देखते हैं। तो ज्ञात हम लोग करना है क्या है कि कोण बी और कोण सी कितना होगा। तो कोण बी बराबर क्या होगा उसको ज्ञात करना है और कोण सी बराबर क्या होगा उसको हमको ज्ञात करके दिखाना है। तो चलिए समझते हैं इस चीज को, किस प्रकार से हम लोग सॉल्व करेंगे इसको। एक कंडीशन हम लोग दिया है कि ए बी बराबर AC, दोनों भुजा बराबर दे दिया है और ABC क्या है, समकोण त्रिभुज है। कोण A बराबर 90 डिग्री दे दिया है। तो सिद्ध कैसे करेंगे, इसका वैल्यू कैसे ज्ञात करेंगे, ध्यान समझते हैं। देखेंगे चूंकि त्रिभुज ABC में क्या दिख रहे हैं हम कि AB बराबर AC दे दिया है ना। AB बराबर क्या दे दिया है, AC दे दिया है। AB बराबर AC जब दे दिया है, मेरा पहले से गिवन है, ये दिया है, कहाँ से लिखेंगे, मेरा पहले से गिवन है। अब देखिए AB बराबर AC जब दे दिया, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि इसके जो सम्मुख कोण होंगे से क्या होंगे, बराबर होंगे। दैट मीन्स हम लोग पहले थ्योरम पढ़ चुके हैं, एक प्रमेय पढ़ चुके हैं। क्या पढ़ चुके हैं कि बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। किसी भी त्रिभुज में बराबर भुजाओं के जो सम्मुख कोण होते हैं से क्या होते हैं, बराबर होते हैं। इसका मतलब क्या, AB इस त्रिभुज में देखते हैं कि AB का सम्मुख कोण क्या है, इस भुजा का सम्मुख कोण क्या आ रहा है, सम्मुख मतलब सामने वाला कोण, ये वाला कोण हो जा रहा है। तो कोण C बराबर उसी प्रकार से AC का सम्मुख कोण क्या हो जा रहा है, AC का सम्मुख कोण, सम्मुख कोण मतलब सामने वाला कोण, इस भुजा का सम्मुख कोण क्या हो जा रहा है, कोण B। तो ये वाला कोण, ये दोनों कोण बराबर हो जाएंगे। कोण C बराबर कोण B हो गए। क्यों होंगे, कारण दिया है कि बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं, है ना, बराबर होते हैं। इसीलिए हम लोग इस चीज को लिख पा रहे हैं, बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं, इसलिए हम लोग लिख पा रहे हैं कि कोण C बराबर कोण B, क्योंकि AB बराबर AC मेरे पहले से गिवन है, पहले से मेरा दिया हुआ है। अब देखिए समझते हैं, C बराबर B तो कर लिए हम लोग, लेकिन हमको निकालना क्या बोला, B और C। इसका मतलब क्या, कोण B भी निकालते हैं तो इतना ही होगा, कोण C भी निकालते हैं तो उतना ही आंसर आएगा। मतलब दोनों का सेम आंसर होगा, दोनों का वैल्यू सेम होगा। और एक चीज हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं कि ABC कोई त्रिभुज है, तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। वही लिख देंगे हम लोग। देखेंगे चूंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, तो क्या बोलेंगे, 180 डिग्री होता है। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। दैट मीन्स इस त्रिभुज में देखें, कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C बराबर कितना, 180 डिग्री। देखें क्या, कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C बराबर कितना, 180 डिग्री। कारण क्या है, वही त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, इसलिए हम लोग इस चीज को लिख पा रहे हैं। तीनों कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C सभी क्या हो जा रहे हैं, 180 डिग्री हो जा रहे हैं। अब देखिए कोण A का मान पहले से दे दिया है 90 डिग्री, तो 90 डिग्री प्लस कोण B का मान क्या लिख सकते हैं, तो कोण B को कोण B रहने देते हैं अभी, प्लस कोण C को हम लोग कोण B लिख सकते हैं ना, समीकरण 1 से, समीकरण 1 को दे देते हैं। तो समीकरण 1 से हम लोग क्या बोल सकते हैं, कोण C बराबर कोण B, ठीक है, बराबर 180 डिग्री। थोड़ा सा रीजन देना है समीकरण 1 से, समीकरण 1 से क्यों लिख रहे हैं, कारण कि कोण C को हम लोग क्या लिखें, कोण B, C के जगह B लिखें समीकरण 1 से। चलिए अब आते हैं, अब देखिए 90 डिग्री प्लस ये जो है कोण B प्लस कोण B बराबर कितना, 2 कोण B हो जाएगा ना, बराबर 180 डिग्री। अब 2 कोण B बराबर 180 डिग्री प्लस 90 है, इसके आगे प्लस 90 है ना,
90 के आगे जो प्लस साइन रहेगा उसको देखना है। कोई भी चीज को इसके आगे जो साइन रहेगा उसको लेकर चलते हैं, तो प्लस कर जाएगा तो माइनस। क्लियर? तो माइनस 90 डिग्री हो गया। अब थोड़ा सा मैं यहाँ लिख देता हूँ। अब देखिए 2 कोण बी बराबर 180 में से 90 गया तो 90 बच गया 90 डिग्री। तो कोण बी बराबर 90। अब 2 को उधर भेजते हैं, 2 इधर के साथ गुना में है ना, इंटू में इधर जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, उसका मतलब क्या 45 डिग्री। तो कोण बी बराबर कितना 45। अब ध्यान समझते हैं समीकरण 1 से, इसीलिए समीकरण 1 से, समीकरण 1 में क्या बोले कि कोण सी बराबर कोण बी, कोण सी बराबर कोण बी है। दैट मीन्स कोण सी बराबर कितना हो जाएगा, बी का मान कितना आ गया 45 डिग्री। अतः करके हम लोग लिख सकते हैं, अतः कोण बी बराबर 45 डिग्री हो जाएगा जो कि ज्ञात किए हैं, और कोण सी बराबर भी 45 डिग्री हो जाएगा जो कि हम लोग ज्ञात किए। ये हमारा आंसर, ये था हम लोग का आंसर। बहुत ही सिंपल वे में समझाने की कोशिश की, आप लोग ध्यान से समझिए।